हल्का सा पीला होता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल की थोड़ी सी कमी है। तो जो आप जिंक या मैग्नीशियम टाइप में स्प्रे करते हैं वो क्लोरोफिल को बढ़ाता है। तो जो सारा रोल है वो क्लोरोफिल का है, क्योंकि भोजन जो बनेगा वो सारा क्लोरोफिल से बनेगा। इसके साथ साथ आप एक चीज और ऑब्जर्व करते होंगे ऑर्चर्ड में, लगभग यहाँ पर ग्रीन रोजी एफिड छोटे छोटे से कीड़े आप देखेंगे ब्लैक कलर से, और चींटियां वहाँ पे रन करती है। बेसिकली बहुत सारे लोगों के अंदर एक दुविधा का विषय बना होता है कि भाई चींटियां पेड़ों में लगी है। तो भगवान भाइयों, चींटियां कोई डैमेज नहीं करती, ये हमारी मित्र कीट होती है। जो यहाँ ग्रीन रोजी एफिड लगे होंगे छोटे छोटे कीड़े, वो एक तरह का पदार्थ छोड़ते हैं, मीठा पदार्थ। तो जो चींटियां होगी वो उसको खाने आती है, वो आपको डैमेज नहीं करती। जो इंसेक्टिसाइड की स्प्रे मैं करने को बोल रहा हूँ अभी, उससे क्या होगा, वो ग्रीन रोजी एफिड भी खत्म होगा, फ्रूट बोरर भी खत्म होगा हमारे। इसके साथ साथ जो बहुत ही खतरनाक तरह की चीज हमारे ऑर्चर्ड में आती है, वो आती है हमारी माइट। आपको तैयार रहना पड़ेगा, इमीडिएट पीनट के आसपास ही आपको माइटीसाइड की स्प्रे करनी है। माइटीसाइड आप एक्रीसाइड उस पर फॉर्मेशन में करें, क्योंकि आजकल बहुत महंगे महंगे मॉलिक्यूल्स मार्केट में आ चुके हैं और वो इतना असर करते नहीं है जितनी उसकी कीमत है। तो आजकल 200-250 की रेंज में आपको बहुत अच्छे माइटीसाइड, माइट को आप नज़रअंदाज ना करें भगवान भाइयों। जितना पत्तों के ऊपर क्लोरोफिल होगा, माइट उसको खाने आती है। अगर उसने माइट ने क्लोरोफिल चाट दी या खा ली, तो आपके फ्रूट क्वालिटी पे बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ेगा, पौधों की ग्रोथ में फर्क पड़ेगा और समय से पहले आपके पत्ते झड़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएगी। तो इसीलिए आपको इनकी तैयारियां करनी होगी। आने वाले टाइम में जरूरत के हिसाब जो भी लाइव के माध्यम से मैं आपको या बीमारियों से अवगत कराता रहूँगा, लाइव आता रहूँगा। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपका ध्यान अपने फ्रूट पे भी डलवाना चाहूँगा। ऑलमोस्ट ये पीनट साइज के आसपास पहुँच चुका है हमारा फ्रूट, काफ़ी बड़ा हो चुका है फ्रूट। और जो इस साल की क्रॉप है, अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी क्रॉप लगी है इस साल। अभी फ्रूट थिनिंग की जरूरत पड़ेगी। और बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि किंग ब्लूम क्या होता है। अगर आप किंग ब्लूम की खूबी देखेंगे तो बागवान भाइयों, आप देखेंगे इस बीमे में 5 फ्रूट लगे। अगर आप ये सेंटर वाला देखेंगे, इसका साइज बहुत बड़ा है, जबकि हरे परे वाले छोटे हैं। जो आपके सेंटर का फ्रूट होता है, आप देखेंगे इसको सेंटर में उगा है, ये किंग ब्लूम है। हमेशा किंग ब्लूम सबसे पहले खिलता है, इसीलिए इसकी साइज और क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। जिस दिन आप फ्रूट थिनिंग पे जाते हैं या किंग ब्लूम की बात होती है, तो जब आप फ्रूट थिनिंग करेंगे तो आप इन साइड वाले फ्रूट्स को काट लेंगे या तोड़ देंगे इस तरीके से। जैसे ही आपने ये फ्रूट कट डाउन किए, आप देखिए नेचुरल सी लेयर बनी है फ्रूट के ऊपर, बहुत ही शानदार। और फ्रूट लॉन्गेशन आप देखेंगे, फ्रूट क्वालिटी आप देखेंगे तो अभी से इम्प्रूव हो चुका है ये फ्रूट। ये देखिए, ये 5 लोब की ओर जा चुका है। और बहुत सारे लोगों को रस्टिंग की प्रॉब्लम, अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को अभी पीछे रस्टिंग दिख जाएगी, मतलब आपकी प्रैक्टिस में कहीं प्रॉब्लम है, आपने कोई गलत चीज़ की है जिसकी वजह से डैमेज। आजकल कोई ऐसी गलत स्प्रे ना करे बागवान भाइयों, इतना सा छोटा फ्रूट है, अगर ये डैमेज हो गया तो रस्टिंग आ जाएगी। अभी आप बड़े अच्छे तरीके से दवाइयों का चयन करें, विशेषज्ञों की सलाह लें, अपने नज़दीकी जो भी आपके हॉर्टिकल्चर विभाग है, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उनकी ज़रूर सलाह लें हमेशा कोई स्प्रे करने से पहले। बाकी आप हम जैसे बागवानों से भी साझा कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो ये जो फ्रूट थिनिंग है, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात आ गई है कि कैसे काटेंगे। बहुत सारे लोग इस डंडी को बिल्कुल नीचे से काट देते हैं या ऐसे तोड़ देंगे। कभी भी इसको तोड़ना नहीं है बागवान भाइयों, नहीं तो यहाँ नीचे डैमेज हो जाएगा। जो फ्रूट का ऊपर का भाग है, सिर्फ ऊपर से यहाँ से कट करना है, आप कैंची से करो चाहे हाथ से करो, तो ये धीरे धीरे सूखनी शुरू होगी और ये झड़ जाएगी। तो ये किंग ब्लूम आप रखेंगे तो इसमें बेहतर क्वालिटी आपको मिलेगी। आप सेम चीज़ यहाँ भी देख सकते हैं। आप सेंटर का फ्रूट देखिए कितना बड़ा हो चुका है।
और आप इस बड पे भी देखेंगे, ये वाला किंग ब्लूम है, आप देखेंगे हरे परे के बिल्कुल वीक हो चुके हैं, दो तो ड्रॉपिंग के लिए मगर दो ड्रॉप नहीं होगी। इसलिए हमारा जो किंग ब्लूम है वो सेंटर का जो दाना होगा वो किंग ब्लूम का फ्रूट है हमारे। और एक अच्छी प्रूनिंग प्रैक्टिस का आप नतीजा देखेंगे कि एक सिंगल ब्रांच में बहुत ही अच्छी क्रॉप के साथ साथ टिल लेंथ तक देखिए आप, कुछ प्लांट्स बहुत लेट फ्लावर हुए थे, उसमें फ्रूट साइज थोड़ा सा अभी आपको छोटा दिखेगा। फ्रूट क्वालिटी देखिए आप, फ्रूट लॉन्गेशन, रोज चर्चा का विषय बना हुआ है पीजीआर। आज आप पीजीआर की क्वालिटी देखिए। इस साल सुमिटोमो कंपनी ने भी ट्रायल के लिए पीजीआर दिया था, जो पीजीआर के धुर विरोधी है, शायद उनके लिए एक अच्छा जवाब होगा ये फ्रूट क्वालिटी। तो बागवान भाइयों, मुझे लगता है कि आज के जो विषय हमने चुने हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी चीज़ों पर फोकस करेंगे, अपने बगीचों में रहेंगे और अपने बगीचों की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। अगर कभी भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, फेसबुक पे भी आप मेरे को फोटोग्राफ्स भेज सकते हैं, जहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या तो आप नज़दीकी जो भी हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग होगा, आप वहाँ भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और किसी भी तरह की अगर आप चेंजिंग देखते हैं अपने बगीचे। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मैं भूल चुका था, कई जगह आपको लगभग ऐसे ऐसे पत्ते दिखेंगे आजकल, थोड़े डॉटेड, रेड डॉट, कोई पीले। तो बहुत सारे कंपनीज वाले आजकल क्या कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि स्कैब आ गई। अभी बागवान भाई स्कैब नहीं आए। पहले अगर आपने स्कैब चेक करनी है, अपने गूगल पे जाइए, स्कैब लिखिए, एप्पल स्कैब, उस पर शो हो गए सिम्टम्स पत्तों पे या फ्रूट पे, कैसा होता है स्कैब। पहले आपने ये देखना है। कंपनीज और दुकानदार के बहकावे में आप लोग बिल्कुल ना आए। ये बेसिकली जो अभी मुड़न है, ये क्लोरिटिकली लीफ कर्ल वायरस है। और एक जो येलो कलर में पीले जैसे दाग स्पॉट पड़ते हैं, वो मोज़ेक वायरस है। इन दोनों वायरस का आज तक कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में। इसके लिए आपको पौधा ही अप्रूव करके खत्म करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मगर आप ऐसी झांसे में ना आए किसी कंपनीज के कि स्कैब आ गई या किसी तरह की बीमारी आ गई है। और कभी भी बिना मतलब की कोई स्प्रे ना करे, पहले मॉनिटरिंग करिए। अगर कंट्रोल थोड़े से हो सकता है या बीमारी एक बगीचे पौधे में है तो एक पौधे को ट्रीट कीजिए, पूरे बगीचे को ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। तो इन चीज़ों से आप दूर रहे और अपने बगीचों की मॉनिटरिंग जरूर करें। आज का